सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। अब ऐसा माता से संबंधित लीलाएं चल रही हैं। दंडो जी, वीडियो नंबर 12 और लीला नंबर 565 और 568। अभी हम 2 लीलाएं करेंगे। अब ये अबाइसा माता की चौथी मुलाकात श्री चक्रधर महाराज से। कितनी मुलाकात नंबर? चौथी बार। पहली सिन्नर में, दूसरी बीड़ में, तीसरी कनाशी में, चौथी मुलाकात है ये करंजखेड़ में। करंजखेड़ नाम का गांव है, ये भी नाम याद रखने चाहिए। करंजखेड़ नाम का गांव है, यहाँ पर वह मुलाकात है। लीला नंबर पूर्वार्ध 565। हाँ, ये फिर दादोस के साथ ही आई है। देखिए, अब सब परिवारी दादोसा बेटी मागा दादोस महादाई से इंद्रोबा गोराई से ये अवगीची सन्निधानी होती मग कोठोनी गेली है नीजे। यानी वो जब कनाशी में आए तो उसके बाद वापस कब गए ये मेंशन नहीं आया हमारे पास, ये लिखा हुआ यहाँ पर। दोबारा से मागोती करंज खेड़ा से महादाई से उमाई से वाचोनी दादोस भट्ट इंद्र भट्ट आ बाई से गोराई से ऐसी अवगीची गोसावियाँ चा दर्शना पवित्या चा परवा करने आली। जब करंजखेड़ में पवता पर्व होने वाला है, इससे पहले बीड़ में हुआ था, फिर वो बीच में आए होली के नज़दीक आए कनाशी में, अब दोबारा से पवता पर्व यानी अगस्त का महीना आने वाला है। इस बार महादाइसा और उमाइसा नहीं आई हैं। कौन कौन आया? दादोस, इंद्र भट्ट, नागदेव भट्ट जी, आचार्य जी, इंद्र भट्ट, अबाइसा माता जिनकी लीला हम सुन रहे हैं, जिनका हमारा मेन पात्र जो है, फिर गौराइसा भी आई, इंद्र भट्ट की पत्नी। ऐसे अवगीची गोसावियां चा दर्शना पवित्या चा परवाका ने। हाँ जी, नाम भी कितना रख देंगे, वो महाराष्ट्र के नाम है सर ना, पुराने जमाने के। पवता पर्व के लिए आए, पर्व पुड़ा दी 7 अस्थि ऐसे आले। 7 दिन बाद पर्व है, पवता पर्व जो पूर्णिमा होती है तो रखड़ी का, उससे 7 दिन पहले ही आ गए। एको दिस गोसावी उद्याचा पूजा शुरू झाल्यानंतर विहरना विजय के लिए। अब एक दिन श्री चक्रधर महाराज सुबह का पूजा होने के बाद थोड़ा विहरण करने के लिए गए, टहलने के लिए। मागुते विहरणों ने बिडारा विजय के लिए, दोबारा से विहरण करके वापिस अपने ठिकाने पर आए। तब गोसावियाँ सी भेटी जाली तो महाराज की मुलाकात हुई। पाने पोफले दर्शन के लिए, पान और पोफल, पान और सुपारी उनके दर्शन को दिए। दंडवते घात ली, दंडो डाले, श्री चरना लागले, श्री चरण में माथा टेका, नमस्कार करुणी भैंसले। अब वो निकले और मुलाकात का वही सुबह सुबह महाराज बाहर गए तो वापस आए, तब मुलाकात हुई और सबने नमस्कार किया, दंडो डाले, श्री चरण लगे। मग गोसावी अबाइसा सी ग्रह वार्ता ग्राम वार्ता पूछ ली। फिर महाराज ने अबाइसा माता से ग्रह वार्ता, ग्रह वार्ता मतलब घर की वार्ता, घर में सब ठीक ठाक है, ठीक है ना। और आगे क्या पूछा? ग्राम वार्ता, तुम्हारे गांव में वो कैसा है, वो पहले पूछा आपके घर के बारे में, घर के लोगों के बारे में। फिर पूछा तुम्हारे गांव में जो और रिश्तेदार जय कृष्णी है या नामदार के, उनके बारे में पूछा। ते ही सांगितले, उन्होंने बताया सब ठीक ठाक है। मग गोसावी ऐसी दोपहर चा पूजा अवसर झाला। फिर महाराज के दोपहर का पूजा अवसर हुआ तो पाहिला अबाइसा माता ने महाराज के दोपहर का पूजा अवसर देखा। मग गोसाविया सी आरोगना गुरला वीड़ा जाला तय अवज्ञा पांति झेवन जाले। महाराज को भोजन हुआ, कुल्ला हुआ, बीड़ा हुआ और सभी को पंक्ति में भोजन हुआ। देखो आए तो भक्ति भोजन करते हैं सारे भगत भी, तो बाइसा माता व्यवस्था करती थी ना वहाँ पे। मग गोसावियाँ चा सन्निधानी असो लागले। फिर वो महाराज के सन्निधान में, श्री चक्रधर महाराज के सन्निधान में रहने लगे। अब इसके बाद वो, हाँ 2 लीला आगे चलते हैं। 568 पूर्वार्ध। अब ऐसा मयूर रेखन आज्ञा करने। अब ये मोर बनाएंगी अब ऐसा माता, वो जिन बनाते रंगोली में नीचे ऐसे रंगों के साथ, जी जी जी, तो वो मोर बनाएंगी। अब देखना उसकी लीला है। एको दिसो गोसावी अबाइसा ते मणितले। एक दिन महाराज ने अबाइसा, चक्कर स्वामी महाराज ने अबाइसा से पूछा, भाई तुम्हें चित्र पाड़ू जाना, तुम चित्र बनाना जानती हो क्या? अबाइसा मणितले, जी जी मैं चित्र पाड़ू ने, मैं चित्र बनाना नहीं जानती, मोर लिहो जाने, मैं मोर लिखना जानती हूँ, बस नाम लिखूंगी, उसकी चित्र नहीं बना सकती।
एक होता मोर का चित्र बनाना, एक मोर का नाम लिखना। मोरे लिहो जाने, लिखना जानती हूँ, उतनी पढ़ी लिखी होगी। सरद मणितले तरी 20 वड़ी ची 2-2 मोरे लिहा। तो 20 वड़ी ची यानी हर दिन 2-2 मोरे लिहा लिखने हैं। चारी बिनती भरा, ये चारों दीवारें इसको भर देना लिख लिख के। हाँ मोर। अब ऐसी मणितले हो काजी मगती ही वाण मेलविली, फिर उसने वो जो लिखने वाली चीज़ है, स्लेटी बोलो या जो भी बोलो, वो ढूंढी। 20 वड़ी 2-2 मोरे लिखती, ऐसे वो धीरे धीरे मोर का नाम लिखती थी। मैं गोसावी विहरणों ने बीजे करी थी, आकर देखती थी। नहीं नहीं, वो बनाना जानती थी, चित्र बनाया। हाँ लुको जरा, लुको लुको, वो जब हम गलत पढ़ गए थोड़ा सा। उन्हें कहा चित्र बनाना जानती हो कोई? उन्हें कहा मैं मोर का चित्र बनाना जानती हूँ। क्या बोला? मोर का चित्र। महारानी को कोई चित्र बनाना जानती हो? तो उसने कहा मैं चित्र नहीं, मैं मोर का चित्र बनाना जानती हूँ सिर्फ। मुझे एक ही चित्र बनाना आता है, वो मोर का। हाँ, हमने वो लिहो जाने लिखना समझ लिया था। मोरे लिहो जाने, मी चित्र पाड़ू नेने पर मोरे लिहो जाने। चित्र बनाना नहीं जानती, चित्रकारी जैसे आती है तो भगवान बोलेंगे मेरा फोटो बना दे। किसी बनाने, एक ना आर्टिस्ट होता है, वो चित्र को भी बना लेता है। एक हमारे जैसे लोग होते हैं, 2 चीजें सीखी होती हैं जिंदगी में। कहती मैं सबके चित्र नहीं बना सकती, चित्रकारी नहीं आती, पर मेरे को सिर्फ मोर का चित्र बनाना आता है। तो महारानी ने कहा रोज 2-2 मोर की फोटो चित्र बनाना है। तो वो जो भी स्लेटी वगैरह लेकर आई। मग दिसवड़ी 2-2 मोरे ली थी, दिन में 2-2 मोर बनाती थी। मग गोसावी विहरणों ने विजय करी थी, महाराज विहरण से वापिस आते थे। जवली यवनी मोरे पाती, नजदीक आकर मोर को देखते थे। अवलोकन करते थे। निकी नवती तरी, अगर वो अच्छी नहीं होते थे, मगर ड्राइंग अच्छी नहीं बनी होती थी, मोर का ड्राइंग रादर ये कहेंगे, भाई याचा पाखू नीका नवेची, भाई इसका जो पंख है ना वो अच्छा नहीं बना। याची चांचू नीके, इसकी जो चोंच है ना वो ठीक नहीं बनी। याचा पाव निकल, इसके जो पैर है ना वो ठीक नहीं बने। अभी बेचारा उदास, ऐसी चूकी दाखवी थी, ऐसी उसकी चूक दिखाते थे। मगतिये एरे दिसी बरवी लेती, फिर अगले दिन वो और सुंदर अपने तरीके से बनाने की कोशिश करती थी। एक आधा दिसी एक उन्हें लेती, एक आधा दिन वो बिजी रहती थी तो कहती महाराज आज आधा मोर बना, 1.5 मोर बना, 1 ही मोर बना। मग गोसा भी मणती, जो एक के उन्हें किसी दिन एक ही बनाती थी, 2 नहीं बनाती थी। मग गोसा भी मणती, गुमामी कहते थे भाई 1 मोर एथी चलागा, अभी आपने हमारा 1 मोर और बना के देना है, ठीक है, जब कल 3 बना के देना। हाँ, अधिक लिखती तरी अब ऐसे मणती, अगर वो किसी दिन कहती थी अच्छा वो 3 बना देती थी, अब ऐसे कहती जी 1 का मोरा माजे गोसावी लगती, महाराज 1 मोर मैंने जना बना दिया आपकी तरफ से। अब मग गोसावी मनती हो भाई हे तुमचे लागे हो। महाराज कहते थे ठीक है ये आपका मोर हमारी तरफ एक्स्ट्रा जमा हो गया। ऐसा परिचारी बीती मोरा भर लिया। इस प्रकार से चारों जो दीवारें थी वो मोर की चित्रों से उसने भर दी। मग सर्वज्ञ मणितले स्वामी ने कहा भाई तुमचा विधि आता एथोनी चरितार्थ झाला हो। तुम्हारी जो विधि थी वो हमने चरितार्थ कर दी, पूरी कर दी। अब ये लीला तो यहाँ संपूर्ण होती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज ने मोर के चित्र क्यों बनवाए। हाँ जी, मैं भी यही कहने लगी थी। आप पूछने लगे थे? वो कहते हैं इन्होंने पिछले जन्म में मोरों की हत्या की थी। अच्छा, वो दोस्त तो मुक्त दिखता है। अब दोस्त तो मुक्त किया। एक ऐसा कहते हैं कि इन्होंने किसी जन्म में मोरों की बड़े बोर मारे थे। ये लोग तितर मारते हैं, बटेर मारते हैं, हिरन मारते हैं। तो चक्कर स्वामी को पता था, तो उन्होंने क्या किया, जब आई हुई हैं तो अब ये 3री-4थी बार आई हैं तो कुछ तो इनको रहेंगी हमारे पास, तो इनको कुछ ना कुछ विधि बताते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है कि आप मोर बनाओ, 2-2 मोर बनाने हैं ना। अभी मतलब 10 दिन रहेंगे तो उनको लगा 15-20 मोर मारे होंगे, तो अब ये मोर की बनाओ और हमारे को समर्पित करो। अब ये जीव को पता नहीं है कि ईश्वर ऐसा क्यों कहते हैं। हाँ, उन्होंने रीज़न नहीं बताया।
बस हमने बोला तो आप करो, बस उन्होंने किया तो महाराज ने कहा, मैंने पूछा भी नहीं। उसने पूछा भी नहीं, हम तो पूछने लगे पूछा लग जाना सी क्यों दादा ऐसा क्यों, हम ऐसा क्यों करें। क्यों करे। ਮੂਹਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਆਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਇੰਨੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। हमने ऐसा करा था हम नहीं नहीं ਬਣਾਉਣੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ श्री चक्रधर स्वामी की मैं आपको एक अभी कल की बात बताता हूँ, लीला से मुझे समझ आई अभी कहानी। कल मुझे दोपहर को फोन आया एक, अरे लीला में इसी से संबंधित है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किसी कोई व्यक्ति जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में गाय मर गई। वो सिख लोग थे। मुझे एक जय कृष्ण लेडीज़ का फ़ोन आया कि दादाजी ऐसे ऐसे मेरे को नोन है, वो जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, कार ख़त्म हो गई और बाद में पता चला जब कार लेने गए वहाँ पर तो देखा कि वो गाय भी मर गई। कहते हैं उनके मन में बहुत पश्चाताप है कि हमारे यहाँ से गाय हत्या हो गई, गौ हत्या हो गई, अब हम क्या करें। सोचने वाली बात है। अब मैंने उनको जो मुझे समझ आई मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है जी, मैंने उनको कहा जी अब ऑप्शंस हैं 2-3, आप तो प्रायश्चित कीजिए ईश्वर के आगे जाकर, और हो सके तो एक गाय लेकर दान कर दीजिए। चांदी भी। हाँ नहीं, अगर गाय कितने की आती है, 40-50 हज़ार कितने की आती है मुझे मालूम नहीं। अगर आप वो नहीं, हाँ नहीं आ सकती तो आप एक चांदी की गाय बनवाकर दत्त बाबा को मंदिर को अर्पण कर दीजिए। ठीक है जी। तो जहाँ तक मुझे समझ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ हो जाए जानवर की हिंसा तो आप उसका चांदी का बनवाकर अपनी शक्ति के अनुसार, अगर तो आप ओरिजिनल गाय दे सकते हो 50,000 लाख रुपए की तो वो आपकी शक्ति है। अगर नहीं हो सकता तो जितनी शक्ति अलाउड करती है उस हिसाब का वो चीज़ बनाकर, जैसे जैसे मोर लिखे इसने तो चित्र बनाया ना, आप अगर बोलोगे मैं चित्र बनाती हूँ चक्कर स्वामी का अर्पण करती हूँ तो वो आपकी लीला के ऊपर एक श्रद्धा है, ये आपके साथ हो सकता है, ये बात याद रखना। अब वो कितने बनाने हैं, अगर मान लो आपने गाय मारी तो कितने गाय बनानी है मुझे नहीं पता, पर आप ये लीला पढ़कर ऐसा करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि चक्कर स्वामी इसको स्वीकार करें। जैसे वो पीठ पे पीठ लगाकर बुखार किया था ना उसने लीला सुनकर, तो अगर ऐसा है तो आप पेपर के ऊपर ऐसी वो चीज़ बनाकर चक्कर स्वामी को अर्पण कर दीजिए। और आपको लगता है कि मैंने एक मारा है तो आप बोलो उसके बदले में 3 बनाने या 5 बनाने हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर ऐसा कर सकते हो तो बिल्कुल सही है, या ओरिजिनल दान कर दो या ऐसे ड्राइंग बना लो, नहीं तो चांदी की बनाकर लोग ज़्यादातर चढ़ाते थे। अब का मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लीला पढ़ के जैसे चक्कर स्वामी माने कहा तुम दीवार पे बना दो, तो ईश्वर धर्म में तो यही लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो। बाकी देवता धर्म में मुझे लगता है जहाँ तक वो ऐसे ही बोलते हैं ना, ये चढ़ा दो चांदी का, ये चढ़ा दो। तो ये 3 चीज़ें हम देख सकते हैं, एक ओरिजिनल, एक देवता धर्म के हिसाब से चांदी का, और तीसरा चक्कर स्वामी की इस लीला से हम एक पेपर के ऊपर बनाकर उसको बाद में पानी में उस फोटो को ऐसे अपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप खत्म हो जाएगा, पेपर खत्म हो जाता है। पानी से बना दो। हाँ पानी में उसको बहा दो। इसलिए कहते हैं कि जो भी हमारे पूजा का सामान होता है या फोटोएं होती हैं ना, वो पानी में बहानी चाहिए, साफ पानी। साफ पानी में, नदी वाले पानी में, नाले वाले पानी में नहीं आपकी। अब मुझे लॉजिक समझ आ रहा है कि ये लॉजिक क्या था जो हमारे लोग कहते थे ये फोटो किसी की है तो इसको फाड़ना नहीं, जलाना भी नहीं। कई कहते चल जला दो, जलाना गलत है। हाँ देखो, अब बंदा मर जाता है, शरीर चले जाता है तो उसको हम पानी में बहाते हैं या मिट्टी में दबा देते हैं। एक ऑप्शन मिट्टी में दबाने वाली भी है जी, जलाना नहीं कभी उसको। और सबसे बेटर है कि पानी में बहती नदी में डाल दो। ठीक है जी। कई लोग क्या करते हैं, नहीं पानी मिलता तो वो बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में डाल देते हैं अपने घर में, तो ओवर ए पीरियड टाइम वो कागज अपने आप खत्म हो जाता है। अच्छा पानी पा दो। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जहाँ नदियाँ नहीं होती शहरों के अंदर। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना है। सारे ऑप्शंस बता दिए हैं कि जिसका जैसा हो सकता है। बेस्ट तो पानी के अंदर है, बहते पानी के अंदर। ठीक है जी। श्री चक्रधर स्वामी की मैं अपने अल्प ज्ञान के साथ जितना मुझे मालूम है, यह अनुभव मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। किसी और को भी समझ हो तो आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। पार्टी 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ